आप कम से कम सुरक्षा के मामले में और भारत की सुरक्षा के मामले में ऐसी राजनीति मत कीजिए। भारत का कोई प्रधानमंत्री ये स्वीकार करे कि हम पाकिस्तान जैसे पिदल्ली देश के सामने रोते थे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के लोग दुखी भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं और कहीं न कहीं भारत सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी आतंकवाद खत्म होने का दावा करती है। कभी चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ करता है, कभी गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत होती है, कभी पुलवामा की घटना होती है, कभी उड़ी की घटना होती है, कभी राजौरी की घटना होती है। और ये जो घटना हुई है, इस पर प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जवान ने जो शहादत दी है, उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। मैं उनको आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम सुरक्षा के मामले में और भारत की सुरक्षा के मामले में ऐसी राजनीति मत कीजिए। कल आपने बयान दिया कि हम पाकिस्तान के सामने रोते थे। भारत का कोई प्रधानमंत्री ये स्वीकार करे कि हम पाकिस्तान जैसे पिदल्ली देश के सामने रोते थे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। अरे आप अपनी राजनीति कीजिए, पार्टियों की निंदा आलोचना कीजिए, चलता है। देश की सुरक्षा के मामले में आप भारत का ही सिर शर्म से झुका दे रहे हैं, कह रहे हैं हम पाकिस्तान के सामने रोते थे। कौन रोता था भाई? आपने पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली आईएसआई से कराया, पाकिस्तान की एजेंसी से। कौन रोता था बताइए? आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, आपने बुलाया। आप बिना बुलाए नवाज शरीफ का बर्थडे का केक काटने चले गए। प्रधानमंत्री जी, शायद आप भूल गए हैं, हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत देके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। जिस भारत ने और भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे हम लोग रोते थे। यह हमारे उन जवानों का भी अपमान है जिन्होंने अपनी शहादत दी है। प्रधानमंत्री जी से मैं फिर कहूंगा, आप राजनीति कीजिए, पार्टियों की आलोचना निंदा कीजिए, हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, फांसी चढ़ा दीजिए, वो सब चलेगा। कम से कम हमारे वीर जवानों की शहादत का, उनकी वीरता का, उनकी बहादुरी का अपमान मत कीजिए। हम पाकिस्तान से हमेशा लड़े हैं, पाकिस्तान को हमेशा हराए हैं, हम कभी रोते नहीं थे पाकिस्तान के आगे। ये बहुत ही गलत और निंदाजनक बयान है प्रधानमंत्री का। आखिरी सवाल, वॉशिंग मशीन आज हम लोगों ने स्टेज पे देखी है, इनके बारे में बोल तो दिया। देश भर के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज भाजपा के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने 2014 के बाद मोदी वॉशिंग मशीन निकाली है, जिसमें बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी का पाप धुल जाता है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे आदर्श घोटाले के आरोपी अशोक चौहान हो या प्रफुल्ल पटेल हो, सारे लोग हैं। ये सब आज बीजेपी के साथ है।